अस्सलामुअलैकुम मुसाफिरों कैसे हैं। मैं हूं आपका तन्हा मुसाफिर। और जनाब आज सबसे पहले इंट्रो शुरू करते हुए मुझे आप लोगों से करनी है इंतहाई माजरत और अगेन माजरत। और माजरत इस चीज़ की कि पार्ट 6 और पार्ट 7 के दरमियान जो डिले हुआ है उसकी। और डिले किस वजह से हुआ है कि जो मुस्कान फ़ोटो स्टूडियो वाले जो हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कमर शहजाद साहब, उनके वालिद साहब रज़ा इलाही से वफ़ात पा गए थे। तो उनकी वफ़ात की वजह से कुछ दिन के लिए ये मुस्कान फ़ोटो स्टूडियो जो है ये शॉप बंद थी। और इसके बाद फ़ौरन बाद एक तो शादियों का सीज़न था और यहाँ पे लोकली कुछ इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से ये हमारे भाई बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। मिर्ज़ा आदल साहब और कमर शहजाद भाई ये दोनों बहुत बिजी थे। तो इस वजह से बहुत माजरत के साथ हम लोगों ने इतनी डिले कर दी। और इसके अंदर मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। और जो फेसबुक है, फेसबुक पेज है तन्हा मुसाफिर दी लोन ट्रैवलर और आगे ब्रैकेट्स में तन्हा मुसाफिर, उस फेसबुक पेज के ऊपर एक मेरे भाई हैं, मुझे अभी मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, उनकी आईडी क्या है, वो जब भी मैं कोई शेयर पोस्ट करता हूँ वहाँ पे, जब भी मैं कोई चीज़ पोस्ट करता हूँ तो मुझे उनका मैसेज यही आता है कि नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करेंगे। इसके अलावा मेरे एक भाई हैं, मैं उनका कमेंट जो है ना वो स्क्रीनशॉट भी आपको दे देता हूँ। वो हैं जनाब हमारे खालिद कुरैशी साहब, मैनचेस्टर से हैं, ये मेरे फॉलोअर भी हैं। स्क्रीनशॉट मैंने इनका दे दिया व्हाट्सएप का। इनको भी बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार था कि हमारा कब ये पार्ट 7 आएगा। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम इस जगह पर पहुंच गए हैं कि हम अपना पार्ट 7 शुरू कर रहे हैं। तो चलें आप पार्ट 7 शुरू करें, आगे चल के दिखाते हैं आपसे, दूसरी बातें भी बताते हैं आपको। तो जनाब यकीनन आप स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, हमारे बहुत ही प्यारे भाई खालिद कुरैशी साहब मैनचेस्टर से ये हमें फॉलो करते हैं और बड़े अरसे से फॉलो करते हैं। और इनको बड़ी बेताबी और बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था इस पार्ट 7 का, जो कि अभी आपके पास हाज़िर भी है। रास्ते पे चलती हुई गाड़ियां आप देख रहे हैं। तो हमने कोशिश भी ये की कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने म्यूज़िक भी लगाया था बैकग्राउंड में, लेकिन उसका कुछ कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम लोगों ने वैसे भी ये डिसाइड किया हुआ था कि अब हम ऐसा करेंगे कि जो बंदा हमारे लिए अप्रिसिएशन के मौके पैदा कर रहा है या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई वैलिड क्वेश्चन होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको ये वीडियोज़ दिखा रहे हैं, रोड के ऊपर चलती हुई गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये वाले मनाजर दिखा रहे हैं, वहीं पे लोगों के कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको आंसर करेंगे। तो ये जो खालिद कुरैशी भाई है ना, आप यकीन कीजिए बड़ी दफ़ा इनकी कॉल भी आती है मुझे और मेरे साथ ये काफ़ी घंटों के हिसाब से इनसे बात भी होती है। तो खालिद कुरैशी भाई आपकी मोहब्बत का बेइंतहा शुक्रिया। आपकी वजह से हमें स्पेशली मुझे अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, और हमें जब भी मैं कहता हूँ तो हमें से मुराद कमर शहजाद भाई हैं मुस्कान फ़ोटो स्टूडियो वाले और मिर्ज़ा आदल साहब है। हम 2-3 लोगों की जो एक टीम बनी हुई है ना, तो हम लोगों की मेहनत है टोटल की टोटल। तो जब मैं हम कहता हूँ इट्स मीन हम 3 लोग। तो आप यकीन करें हम तीनों लोगों को इंतहाई खुशी होती है जब आप लोगों को इस तरह के कमेंट पढ़ने के लिए मिलते हैं और हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम बूस्ट हो जाते हैं और आपके लिए हर चीज़ को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम जर्मनी में हैं और ये है जी बम्बे हाउस हलाल रेस्टोरेंट। यहाँ पे आए हैं हम लोग खाना खाने, सोचा आप लोगों को दिखा भी दें कि ये कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी मुसाफिरों कैसे हैं। मैं आपका तन्हा मुसाफिर और मेरे साथ है जनाब हनीफ भाई, ये हैं जी हनीफ भाई, और ये हैं जी जहांगीर भाई। तो इन दोनों ने मुझे ज्वाइन कर लिया था, यही हमारी अपडेट है कि ब्रसल्स में इन्होंने रात को मुझे ज्वाइन किया था। तो ब्रसल्स से हम लोग सफ़र करते हुए जो है ना फ्रैंकफर्ट आए थे और वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं जनाब। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, थैंक यू। तो मैंने आपको बाहर की वीडियो भी बता दी। तो हम यहाँ खाने के लिए अभी रुके थे, अभी हम लोगों ने आगे सफ़र शुरू करना है और बाहर का मौसम जो है जंगीर भाई दिखा दे दी, ये देखें माशाल्लाह। अच्छी खासी सख्त गर्मी में हम अंदर आए थे और बाहर निकलते निकलते जनाब ये कमाल का मौसम हो गया। यहाँ से हमने खाना खाया जी और बड़ा मज़े का, बहुत मज़े का वेदर है। ये देखें बारिश, लो पजो, हाँ जी पजो ले। अच्छा मैं इनको कह रहा हूँ जनाब इंजॉय करते हैं। इंजॉय कैसे करते हैं? मैंने कहा जी बचपन वाली यादें हो जाएं, हमें कौन सा कोई देख रहा है। लव कमीज़ा और बारिश में भीगते हैं पे तुम्हारी है
हाँ जी जनाब जी, पित मारने का है मूड फिर के कोई नहीं? नहीं पित मारी गई ऑटोमेटिकली के पित मारी गई। हाय 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 हाय, बहुत सोहना वेदर हो गया। चंगा जी, असी तो करांगे इंजॉय, तुहानू फिर बाद विच इंजॉय कराने। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुसाफिरों कैसे हैं आप लोग? और मैं हूं जनाब आपका तन्हा मुसाफिर। एक नया दिन, हफ्ते वाला दिन है आज, और मेरे ख्याल से आज जो है 6 तारीख होनी चाहिए, 6 अगस्त। हम लोग यहाँ पे रुके थे नंबर के आगे होटल में रुके थे, रात को यहीं पे सोए थे। अभी उठा हूँ, मतलब उठा अभी उठने से मुराद ये है कि हम लोग रात को पहले उठ चुके हुए हैं। हम फजर के बाद सोए थे पहले रात को, फिर उठे, आँख खुल गई, बैठे रहे, हल्की फुल्की गपशप भी लगी। फिर उसके बाद जनाब हम फजर के बाद सोए हैं, तो अभी उठे हैं। दिन के जो है ना तकरीबन हमारे 7 बजने वाले हैं। वो नीचे गए हुए हैं नाश्ते के लिए, पता करने गए नाश्ते का, जो दोनों भाई हैं। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी इस कमरे की यादें सेव कर लूँ अपने फ़ोन में। ये जनाब हमारा कमरा है। क्विक क्विक क्विक, हर जगह पे आपको मेरी चीज़ें नज़र आएंगी। ये फ़ोन मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है, बाकी किसी का कुछ नहीं आपको नज़र आएगा। ये बैग मेरा है, इसके अंदर एक्सेसरीज़ हैं कैमरास वगैरह की। ये वाला बैग मेरा है, इसके अंदर भी कुछ एक्सेसरीज़ पड़ी हुई हैं मोबाइल वगैरह की। ये कपड़े मैंने अभी चेंज किए हैं। ये वाला बैग भी मेरा है, इसमें कपड़े हैं। वो जूते और सॉक्स मेरी हैं। ये वाला लैपटॉप वाला बैग मेरा है। बकाया दोनों भाइयों का कुछ भी नहीं कमरे में, वो लेकर भी नहीं आए थे। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। मज़ा आया सफ़र करने का अभी तक सो फार, तो इंशाल्लाह आगे भी मज़ा आएगा सफ़र करने का। वो अगर मेरा कैमरा अगर आपको सही से दिखाए ना, वो सामने वाइट कलर की गाड़ी, एक बिल्कुल फ्रंट से बोनट नज़र आ रहा है, जहाँ ये बंदा चलता हुआ आ रहा है, इस बंदे के ना लेफ़्ट साइड पे। वो जनाब हमारी जहांगीर भाई वाली गाड़ी है, वो वहाँ है। अब थले नाश्ता करने के हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे। फिर आपको सारे रास्ते में घुमाते फिराते जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा पूरा इरादा है कि ये जो वीडियो बनानी है इस सफ़र की, इस दफ़ा बनानी है, कम से कम 6 घंटे होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी दोस्तों, ये होटल की कार पार्क से हम लोग अब सफ़र शुरू करने लगे हैं। ये 2 गाड़ियाँ हमारी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खैर खैरियत से जो है ना सफ़र हुआ है। ये हमारी ये गाड़ी निकल गई है। ये हैं जी हमारे हनीफ भाई, और ये हमारी देखें गाड़ी की सेटिंग देखें पीछे से, फुल चोलिस्तान की रैली वाला सिस्टम। हाँ जी, थैंक यू। ये हम लोगों ने जो है ना कैन रखे हुए हैं तेल के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें तेल टाइम पे नहीं मिलता। कुछ टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। चलें जी, अब आगे सफ़र। अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों, मैं हूं आपका तन्हा मुसाफिर। यकीनन आप लोगों ने पिछले पार्ट सारे देख लिए होंगे। तो अभी की जो हमारी सिचुएशन है वो आप लोगों को देख लिया होगा। होटल वगैरह में हम लोग रुके थे जर्मनी का। ये हमारा फर्स्ट होटल था जिसमें हमने रात को स्टे किया था। रात को यहाँ पर रुकने के बाद हम एक रेस्टोरेंट पर गए थे, वहाँ पर हमने खाना खाया था, और उसके बाद इसी होटल में हम लोगों ने आके क़याम किया था। और रात रुकने के बाद सुबह फजर के टाइम हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा अगला सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। अगला सफ़र जो है हमारा जर्मनी से निकलने के बाद ऑस्ट्रिया की तरफ है। ऑस्ट्रिया का बॉर्डर भी आप लोगों को दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको वनीते के बारे में बता चुका हूँ, और जर्मन के ऑटोबान के बारे में। तो एक चीज़ जो पिछली वीडियो में रह गई थी वो मुझे आप लोगों को डेफिनेटली बतानी है
कि जर्मनी के ऑटोबान के ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, ये आप लोगों को पता है। आप जितनी मर्ज़ी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, मगर खुदारा याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी है, इसके साथ मत खेलें। गाड़ी उतनी स्पीड पे ड्राइव करें जितनी स्पीड पर आप लोग कंट्रोल कर सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जर्मन की मोटरवे के ऊपर आपकी स्पीड लिमिट अलाउ नहीं है तो आप 200 या 200 अबव जाएंगे, नहीं जाइएगा। उतनी स्पीड पर रहें और ये सोच कर हमेशा रहें कि कोई पीछे आपका इंतज़ार कर रहा है। तो चलें इससे आगे वाली वीडियो आपको दिखाते हैं, आगे आएँ। अच्छा जनाब, बड़ी माजरत के साथ आप लोगों को शायद ये लगे कि हमने बीच में से कुछ वीडियोस काटी हैं। भाजी वीडियो कटियां को नहीं है साढ़े ना प्रॉब्लम ये हुई है कि असी मेरे ख्याल नाल आई थिंक ऑनलाइन बाय कीते सन मैमरी कार्ड, और मैमरी कार्ड शायद ओरिजिनल कंपनी दे नहीं सन। सो 2 मैमरी कार्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ क्रैश ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ क्रैश ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੇਅਰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਿਓ, ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ओरिजिनल कंपनी ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा फ़ायदा देंगे। आ जाओ अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों, कैसे हैं? मैं हूं आपका तन्हा मुसाफिर। आप लोग जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, वहाँ पे मैंने देखा, आपको भी पता है जगह जगह टॉयलेट बने होते हैं और वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जनाब, जो पैसे लेता है, पैसे चार्ज करता है वो टॉयलेट के। तो जनाब हम हैं इस वक्त ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे, जर्मनी से हम एंटर हुए हैं ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे, और एग्जैक्टली मैं ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। वो टॉयलेट जो लिखा हुआ है ना पीछे मेरे, आप अगर उसको देख सकें तो वो जनाब टॉयलेट है। और यहाँ पे जब टॉयलेट में एंटर होते हैं ना तो यहाँ पे कोई जूड़ा नहीं बैठा होता, लेकिन ये देखें मशीन लगी हुई है, 50 सेंट उसमें डालने होते हैं। जैसे 50 सेंट डालते हैं वही आपको दे देता है स्टिकर, और जब वो स्टिकर लेके तो आप वहाँ पे बैरियर लगे होते हैं, बैरियर खुल जाता है और आप आगे टॉयलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसको। तो अगर पाकिस्तान में ये किसी ने बिज़नेस खोलना हो जनाब, बड़ा सोहना काम है, बंदा भाण की लोड़ ही कोई नहीं। शुगल मेला लगा रहा हूँ तो जनाब हम पीछे लो जी ए गड़ियाँ असीं इत्थे खड़ियां कीतियां जे। ए जे जनाब हनीफ भाई जिन्हां दा मैं तुहानूं बार-बार दसना, ए हनीफ भाई अस्सलाम वालेकुम जा, ये हनीफ भाई ने जनाब ये सानू फॉलो कर रहे ने, और ना इन्हां कोल नैविगेशन है, ना इन्हां कोल फोन है जो खुदा ना अगे पीछे किधर जाना है खड़ा च हैं जी। तो समझो साडा काम ख़राब हो गया फिर। तो चलें आगे चल रहे हैं, वहाँ से हमने लेना है वनीता, और ये लंबी जो लाइन लगी हुई है ना आगे जनाब, ये है वनीते की। तो ये वनीता अगर आप सफ़र कर रहे हैं ना तो लाजमी ऑस्ट्रिया में एंटर होते ही आपने रुकना है, और यहाँ से आपने वनीता लेना है। अगर आपने वनीता नहीं लिया तो याद रखें जब भी पुलिस वाले आपको रोकेंगे तो फिर आपके लिए जो है ना वो परेशानी का बायस होगा, क्योंकि वनीता जो है ना ये रोड टैक्स है उनका, ये मेरे ख्याल से 160 यूरोज़ तक आपको फ़ाइन पड़ सकता है इसकी वजह से। तो ध्यान रखें, यहाँ से वनीता ले लें। बल्कि आज हम ऐसा करते हैं डिजिटल तरीके से यहाँ से वनीता लेते हैं। अच्छा जी, इंग्लिश सेज 10 डे वनीता, इससे ऊपर है नहीं, अप टू 3.5 टन, और हमको यही चाहिए। ठीक है, नहीं मैं यह चीज़ देख रहा था, ठीक है ना। एक मिनट में और चीज़ चेक कर रहे हैं ना, 6 नहीं 960 है ना, ठीक है। मोटरवे का कह रहा असी शायद मोटर वे भी जाइए। ठीक है जी, ये 960 है, ये वाला वनीता हमने लेना है, ठीक है। ओके 10 डे वनीता एक गाड़ी का, और नीचे आए कंटिन्यू व्हीकल, हाँ नहीं वो बखरा बखरा लेना ना, व्हीकल लाइसेंस प्लेट HF 18 LKL। ठीक है जी, कंटिन्यू हो गया जी। व्हीकल लाइसेंस प्लेट रिपीट दोबारा, HF सॉरी HF 18
LKL ठीक हो गया जी। कंटिन्यू। Dus 15. Ja, en dan heb je nu zitten. Ja, dat is goed. Hier staat het einde. Are you traveling through the motorway? If you so you can purchase the digital section toll here. मेरे ख्याल से हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगी फिर देखेंगे। No, not this time. Dus ben ik nog veranderen. ये हो गया जी सारा पेमेंट। Go to the pay। हाँ जी, ये जनाब वायरलेस हमने कनेक्ट कर दिया। ऑपरेशन इज़ इन प्रोसेस। ठीक हो गया जी, पेमेंट हो गई है, पेमेंट कंप्लीट। अब ये हमारा, ये देखें, ये हमारा वनीता जो है ये आ गया। लाओ जी, ये पकड़ो जी। ठीक है जी, ये देखें ये हमारा जो है ना दूसरी गाड़ी का भी वनीता ये हमने प्रिंट कर लिया है। हमने डिजिटल वनीता पे किया, हमने वो स्टिकर वाला नहीं लिया। अदरवाइज़ अगर वो स्टिकर वाला होता ना तो ये देखें इस गाड़ी के ऊपर ये लगा हुआ, तो बीच में लेडी बैठी हुई थी तो मैं नहीं चाहता। डोंट वरी। ये आ गई हमारी आगे से गाड़ियाँ। तो अमूमन लोगों ने स्टिकर लगाया था, वो यहाँ विंड स्क्रीन पे लगा देते हैं यहाँ पे ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे क्यू लंबी थी, तो हमने क्या किया, हमने वो ले लिया ये डिजिटल। अब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली जब नंबर प्लेट आप हमारी मारेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा इसका वनीता पेड है। ठीक है जी। इसी ये हमारी दूसरी गाड़ी अगर होती तो उसका हम यहाँ पे वनीता लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल है ना तो इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी रसीद हो गई। ये हमें मिला है जी 9 यूरो और 60 सेंट का ये डिजिटल वनीता जो है ये हमें मिला है। आपने जब भी आना है आपने मेक श्योर करना है आपके पास वनीता हो यहाँ पे, और ये वनीता सेंटर है। ठीक है जी। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि निकलें तो ये पीछे बॉर्डर है जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। तो जब चेकिंग नहीं है तो समझ ले कि हमें भी अभी तक वो किसी ने वैक्सीन सर्टिफिकेशन का नहीं पूछा। एलो जी अपनी संभाल लो, अबे संभाल लो, किधरे भी ज़रूरत पै सकती है इसकी। तो किसी ने अभी तक हमसे पूछा नहीं है जनाब। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भी वनीता हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, गाड़ियाँ निकालेंगे और आगे चल के पार्किंग से तेल वगैरह डलवाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अच्छा जी, थोड़ी सी अपडेट के हिसाब से बात करें अगर, तो हम लोगों ने जो जर्मनी क्रॉस किया है उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया में। तो अब पहले हम मोटरवे 3 थी, वो आप लोगों को पता ही है, हम मोटरवे 3 पे सफ़र कर रहे थे। जैसे ही अब हम ऑस्ट्रिया में एंटर हो गए हैं तो अब ये जो हो गया है A8, हम A8 पे सफ़र कर रहे हैं अब। और हमारा जो पहला सिटी आएगा एंटीस्न्यूफिन, मेरे ख्याल से इसका नाम बनता है। हम सॉरी अगर मैं रॉन्ग बोलूँ क्योंकि इनके नाम इतने मुश्किल हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी गोरे को जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में आके हमारे वो किसी गांव का नाम लेना पड़ जाए, शादी शहीद और जगह मतलब शादी वाल टाइप अगर लिखी हो तो वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए पढ़ना। ओके जी, दिस जो A8 है अभी ये बाद में ज्वाइन करेगी A25 E60 A21 को। ठीक है जी। तो ये वियना वाली साइड जो है ना वो हमारे उस साइड पे अभी सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद वियना जो है हमारी लेफ़्ट साइड पे रह जाएगा और हम आगे सफ़र करेंगे। जैसे जैसे आगे जाते हैं आपको अपडेट तो देंगे। अभी मेरा ख्याल था कि मुझे ना थोड़ी सी अपनी स्टोरी बीच में कवर करनी चाहिए, बचाए इसके कि मैं बीच में भूल जाऊँ। और वो स्टोरी ये कवर करनी है, मैं आ रहा था रोल्स रॉयस और बेंटले पे, तो मैं सडनली ये यहाँ पे कैसे पहुँच गया हुआ हूँ। तो वो जनाब क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया होगा कि वो हमारी जो सफ़र था ना, हमारे सफ़र में एक रिजवान भाई थे, एक उमर थे और तीसरे अखलाक थे। बड़े कमाल के बंदे थे, बड़े बीबे बंदे थे तीनों। बड़ा शुगल मेला मेरा उनके साथ लग रहा था, हम लोग बड़े मज़े में सफ़र कर रहे थे। लेकिन ये जो जहांगीर भाई हैं ना, ये और जो पीछे हनीफ भाई हैं, इन दोनों का प्रोग्राम ये बना हुआ था। इन्होंने मेरे साथ तैयारी की, इन्होंने बोला कि हमने आपके साथ ही जाना है। तो क्योंकि आप लोग जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम अकेले शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने कहा जनाब हम इकट्ठे चलेंगे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे बने कि हम लोग इनको साथ नहीं ले पाए।
फिर जहांगीर भाई ने मुझे कॉल की कि जनाब ये ज़्यादती है, आपने हमारे साथ बात की और आप आगे आगे कोई पकड़ा ही नहीं देने पे तुसी। मैंने उनका बोला, मैं कहा जी अच्छा ऐसा करते हैं कि आप आ जाएं आप, क्योंकि मैं इस वक्त फेरी पे हूँ, तो मैं फ्रांस वाली साइड पे जाके तो मैं कोशिश करूँगा जो भी सर्विसेज आती हैं मैं वहाँ पे इनको रोक लूँगा, तो वहाँ पे हम लोग मिल लेंगे। लेकिन इनके साथ राब्ता नहीं हुआ। समहाउ इनका मोबाइल ख़राब हो गया, जैसे भी था वो काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ये जो है ना ये फ्रांस में एंटर हुए, हम लोग इतने में थके हुए थे, हमने खाना खाना था, हम ब्रसल्स के लिए चले गए। ये लोग जब निकले हैं फ्रांस में, इनका नेविगेशन काम करना बंद कर गया। इनके अपने जो मोबाइल के सिग्नल थे ख़त्म हो गए, टोटल हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। इनको कोई एक पाकिस्तानी भाई मिला जिसके साथ ये फिर फ्रांस वाली वो पेरिस वाली साइड पे चल पड़े कि ज़ाहिर बात है अब हमें पता ही नहीं हम जाएं कहाँ पे, तो परेशानी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी ना। तो फिर उस बंदे ने पता नहीं क्या किया, किस तरह इनका बहरहाल वो इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह ऑन हुई है। इन्होंने फट जनाब मुझे फ़ोन किया, उस वक्त हम खाना खा रहे थे, मेरी इनसे बात हुई, ये बड़े परेशान थे क्योंकि पीछे जो हनीफ भाई हैं उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है ना, मतलब है मोबाइल लेकिन उन्होंने रोमिंग ऑन नहीं कराई। उन्होंने बोला मुझे यूज़ करना आता भी नहीं है वैसे भी, तो अकेले जहांगीर भाई के पास ही सारा सिस्टम था और वो क्रैश हो गया सारा। अब ये ना बड़ी परेशानी में इन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं बताएं हम लोग क्या करें, हम तो पेरिस वाली साइड पे जा रहे हैं। मैंने फिर वो उमर भाई वो जो थे उमर भाई और वो अखलाक भाई, इन लोगों से मैंने बात की, रिजवान से। मैंने कहा यार आप लोग जो है ना आप तो माशाल्लाह यंग गाइज हैं, सारे टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह, आप सब जो है ना जा सकते हैं। मुझे पता है आप वैसे भी, मैं आपको कौन सा गाइड कर रहा हूँ, एज ए फ्रेंड ही जा रहे हैं हम लोग, तो आपको तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप लोग अलाउ करें, क्योंकि हम लोग एक सफ़र इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को छोड़ के चले जाएं। तो आप लोगों को मैं स्टोरी इस वजह से बता रहा हूँ कि बीच में ना जाने कितने लोग सोचेंगे पता नहीं इन्हों की होया, क्यों वो उन्होंने कोई बात कर दी है। जनाब किसी ने कोई बात नहीं की थी, बीबे बंदे थे, बड़ा प्यार करने वाले, बड़े शुगली बंदे थे और बड़ी मज़े की गप थी। मैं बता रहा हूँ कि हम ब्रसल्स में हमने इकट्ठे खाना खाया, फिर मैंने उन तीनों भाइयों को स्टोरी सुनाई है। मैंने कहा यार ये मजबूरी है, अगर आप लोग मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं फिर वेट कर लूँ, क्योंकि ये ना तो टेक्नोलॉजी के इतने मास्टर हैं, ना जो है ना इनको पता है अगर ये कहीं गुम गए तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगी। तो आप लोग जो है ना अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इनका वेट कर लेता हूँ। तो थैंकफुली उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल आप रुकें, बिल्कुल उनको ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा वैसे भी अब प्रोग्राम बन गया कि हम पहले तो डायरेक्ट पाकिस्तानी पहुंच रहे थे, लेकिन अब शायद हम लोग 3-4 दिन फ्रैंकफर्ट में भी रुकें, आगे तुर्की में भी रुकने का इरादा था कुछ दिन। तो हम लोग वैसे भी अब लेट हो जाएंगे, तो अगर आप वैसे भी शायद इतने दिन ना रुकना चाहें, और जो कि डेफिनेटली मैं नहीं रुकना चाहता भी नहीं था इतने दिन, तो क्योंकि मुझे 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान पहुंचना था, कुछ 1-2 काम ऐसे थे।